वेलकम टू रियल लर्नर्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं तपन स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग क्लास 7 के जो इंट्रोडक्शन था फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स का, उसका इंट्रोडक्शन थ्योरिकल चीज मैं सब कुछ बता चुका हूं। आज हम लोग एक नई चीज लेके आए, एक नया क्लास का नया बुक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज क्लास 8 का मैथ फर्स्ट चैप्टर पे हम लोग जो रेशनल नंबर है उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले मैं कुछ बात आप लोगों को रखना चाहता हूं। जैसे कि बेटा लोग देखो, आप लोग क्लास 7 में थे, अभी 8 में आ रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले देखिए, ऐसा कौन टीचर बताता है नहीं बताता मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपको अगर क्लास 8 में आए हैं आप लोग, तो सबसे पहले आप लोग ये क्लियर करो कि आप लोग आपको 7 का सब कुछ अच्छे से समझ आ चुका है या आता है, तभी आप क्लास 8 के बुक को पकड़ो। अगर अन्यथा आपको नहीं आता है, आपको लग रहा है किसी चैप्टर में कुछ डाउट रह गया था, जो मुझे अच्छा आपको समझ नहीं आया था, जिस चैप्टर में आपका 100% क्लियरिटी नहीं है, तो सबसे पहले उस चीज को समझो, उसको क्लियर करो, उसके बाद क्लास 8 के बुक्स को पकड़ो। ये ही मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर ऐसा आप करोगे तो ये आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट चीज होगा, क्योंकि देखिए मैथ में 10-12 जो भी आपका चैप्टर है, ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 8 में अगर आप आए हो तो क्लास 7 का अगर सब कुछ क्लियर है तो 8 में जाओ। अगर 8 का नहीं, आपको मतलब 7 में कुछ चैप्टर डाउट है तो मत आओ 8 को, आप लोग 7 का क्लियर कर लो, खुद से मेहनत करो। नहीं हो रहा है हमें कमेंट करो, मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं, फिर भी आप उस चीज को पहले क्लियर करो, उसके बाद आप क्लास 8 का बुक्स को आओ, जिससे आपको बहुत अच्छी होगी। क्योंकि बेटा अगर ज्ञान अधूरी है, अगर ज्ञान अधूरी है किसी चीज के ऊपर, तो उस चीज में आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बाद में कैंसर क्रिएट करता है। जैसे कि अगर कोई चीज आपका डाउट है किसी, जैसे कि मान लीजिए आप किसी जगह पे जा रहे हैं, कहां पे, किसी एक अनजान जगह पे जा रहे हैं, ये गूगल मैप का बात मैं नहीं कर रहा हूं, सुन लीजिए। ऐसा बहुत सारी जगह होता है जहां पे गूगल मैप आपका काम नहीं करता है सही तरीके से। किसी अनजान जगह पे जा रहे हैं कोई इमरजेंसी काम के लिए, अगर आपको नहीं पता उस डायरेक्शन, वहां उस जगह तक जाने का रास्ता अगर आपको नहीं पता, तो सबसे बेस्ट यही होगा, जो इंसान वहां रहता है उससे पूछ लीजिए, या पहले से जो जा चुका है उससे पूछ लीजिए, या रास्ते में अगर कोई मिल रहा है तो उससे पूछ के जाना, ये बेहतर होता है, इंटेलिजेंट का काम होता है। अगर आप खुद ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो ठोकरे खाओगे, गलतियां होगी, और आप उस जगह तक सही वक्त पे नहीं पहुंच पाओगे। तो मेरा यही आप लोगों से कहना है, अगर आप क्लास 7 में 100% क्लियरिटी नहीं है उन सारे टॉपिक को, सब्जेक्ट को लेके, तो आप 8 का बुक ना करो तो सही होगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूं आप लोगों को मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोग कोशिश करो कि 7 क्लियर करने के बाद 8 पे आओ। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? क्लास 8 का रेशनल नंबर चैप्टर 5, ठीक है। देखिए, रेशनल नंबर जानने से पहले और भी बहुत सारा चीज जानना है, बाकी भी नंबर्स के बारे में जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद आगे आपका क्या आ जाएगा, इंटीजर्स। देखिए, नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर्स हो गया, फिर आपका हो गया देखिए फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये तो इंटीजर्स के अंदर आएगा, ठीक है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसके बाद आपका आ जाएगा रेशनल नंबर, जो कि ये है, ठीक है। देखिए, तो रेशनल नंबर जानने से पहले हमें ये 3 चीजों को जानना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग इसके बारे में पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। जैसे कि देखिए, कोई अगर, जैसे मान लीजिए कोई फिल्म होता है, क्या दड़ा, जैसे कि KGF 2 आया था, बहुत ज्यादा चला, KGF 2 आया था, लेकिन KGF 2 अगर उस इंसान को अच्छा लगेगा, बहुत लोग कमेंट किए कि बहुत अच्छा पिक्चर है, किसको अच्छा लगेगा? जो इंसान KGF 1 को देख चुका है ऑलरेडी, अगर वो KGF 2 देखने जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, वो स्टोरी को समझ पाएगा। अगर आप KGF 1 नहीं देखे हो और सीधा जाओगे KGF 2 देखने,
तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। आप बताओगे फिल्म बहुत गलत है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा नहीं है, अच्छा फिल्म है, लेकिन आपकी गलती है क्योंकि आपने पार्ट 1 को नहीं समझा है। तो उस हिसाब से अगर आपको रेशनल नंबर जानना है तो सबसे पहले नेचुरल, होल और इंटीजर्स को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो आप रेशनल नंबर को जानोगे, पहचानोगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसी हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस होता ये है बेटा, देखो जो आप अपने डेली लाइफ में, जैसे कि काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके ऑन मतलब इन्फिनिटी तक, मतलब अनगिनत नंबर, 1 से लेके अनगिनत तक जितने सारे नंबर हैं 1 2 3 4, ये सब जितने सारे काउंटिंग नंबर हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 10 100 इन्फिनिटी तक, क्या है मतलब अनगिनत। उस हिसाब से ये जैसे मैं लिखा हूं काउंटिंग, आप नेचुरल को काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। तो नेचुरल नंबर कहने का मतलब ये है, नेचुरल नंबर ये होता है कि 1 से लेके अनगिनत जितने काउंटिंग नंबर्स हैं उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो देखिए बेटा, अभी मैं आपको आऊंगा होल नंबर पे। किस पे? होल नंबर पे। होल नंबर होता क्या है? होल मतलब क्या? सब कुछ। इतने यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, सभी बच्चे, सारे बच्चे को एक एक चॉकलेट दिया जाए होल क्लासरूम में। मतलब होल क्लासरूम बोले तो क्या होगा, वहां के अंदर, उस क्लासरूम के अंदर चाहे स्टूडेंट्स हो, टीचर हो, जितने हैं सभी को समझा जाएगा। तो होल नंबर का मतलब ये होता है 0 के साथ ऑल नेचुरल नंबर, 0 के साथ ऑल नेचुरल नंबर, दैट मींस 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, आप 100 फिर 200 ऐसे इन्फिनिटी तक। फिर से एक बार समझा रहा हूं, नेचुरल और होल नंबर के बीच में सिर्फ 0 का डिफरेंस आएगा। नेचुरल नंबर में क्या होता था, 1 से लेके इनफिनिटी तक जितने सारे काउंटिंग नंबर हैं उसको नेचुरल नंबर कहते थे। लेकिन होल नंबर में क्या है, 0 ऐड हो जाएगा इन लोगों के साथ में, 0 को साथ लेके चलता है होल नंबर, नेचुरल नंबर सारे, और एक होल, सॉरी एक 0। इन सब चीजों को हम, मतलब इन सब नंबर को हम कहते हैं होल नंबर। अभी हम लोग इंटीजर्स पे आएंगे। तो इंटीजर्स पे क्या होता है, देखिए जितने सारे नेचुरल नंबर हैं, जितने सारे होल नंबर हैं, देखिए मैं बता रहा हूं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स हम किसे कहेंगे? देखिए इंटीजर्स के अंदर क्या क्या नंबर्स आता है वो समझिए। सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर, फिर आएगा आपका होल नंबर, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी आप कह सकते हो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आप कहोगे, नेगेटिव नेचुरल नंबर। उसके बाद फ्रैक्शन और डेसिमल। ये सारा चीज किसमें आता है? इंटीजर्स में। इंटीजर्स के अंदर ये सारे नंबर आते हैं और इनके साथ और एक नंबर आता है, वो है 0। ना पॉजिटिव है 0, ना नेगेटिव है 0, लेकिन यहां पे ऑलरेडी मैं होल लिखा हूं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 0 भी एक इंटीजर्स ही है। तो अभी मैं बता देना चाहता हूं ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव बोलो जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या है? ये सब हो गया आपके पॉजिटिव। नेगेटिव बोले तो -1 से लेके -2 ऐसे करके इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, ये सारे क्या हो गए? -1 से लेके -इन्फिनिटी तक जितने, मतलब अनगिनत नंबर जिसके आगे पहले क्या, सॉरी जिस नंबर से पहले अगर माइनस का साइन यूज हो रहा है वो हो जाते हैं नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स। क्या है ये? यहाँ पे नेगेटिव काउंटिंग होगा, ठीक है, नेचुरल नहीं, नेगेटिव काउंटिंग। तो देखिए पॉजिटिव काउंटिंग बोले तो हो जाएगा ये, मतलब 1 से लेके, जैसे कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव नंबर बोलने से हो जाएगा -1 से लेके इन्फिनिटी तक, हो जाएगा नेगेटिव काउंटिंग नंबर। अभी देखिए नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया, फ्रैक्शन, जैसे कि 2/5 ये फ्रैक्शन में है, या आप कह सकते हो 7/9 या -4/5, ये सब क्या हो गए? फ्रैक्शन। तो ये सारे नंबर भी क्या आता है? ये सारे नंबर भी इंटीजर्स के अंदर आते हैं। अभी हो गया डेसिमल। किसी किसी के मन में क्या होता है कि डेसिमल कैसे होगा फ्रैक्शन में? तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डेसिमल इस हिसाब से होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2.5
क्या है 2.5 है। क्या मैं इसको 25/10 लिख सकता हूं? क्या मैं 2.5 को 25/10 लिख सकता हूं? जी हां सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं 4.5 को 45/10 लिख सकता हूं? जी सर, लिख सकते हो। तो ये क्या फ्रैक्शन नहीं है बेटा? बिल्कुल है। तो यहां कहते हैं फ्रैक्शन भी इंटीजर्स के अंदर आएगा। तो उस हिसाब से डेसिमल को मैं कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, तब हो गया क्या, ये इंटीजर्स में कन्वर्ट हो गया। तो उस हिसाब से इंटीजर्स के अंदर क्या क्या आते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आते हैं, जो कि एक नंबर लाइन के हिसाब से नंबर लाइन पे क्या होता है, रख दिया जाता है आपको, मतलब लिख दिया जाता है। अभी देखिए हम लोग आएंगे रेशनल नंबर, जो कि चैप्टर है। क्या है? हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, आइए जानते हैं, समझते हैं उसका डेफिनेशन क्या होगा, कैसा होता है दिखने में। अभी मैं आपको समझा रहा हूं। आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज को जानने से पहले उसके आगे पीछे सब कुछ जानना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। देखिए अभी आप लोगों को समझाने जा रहा हूं क्या, अभी बताने जा रहा हूं क्या, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जानने से पहले जो सब कुछ जानना था मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है, जो कुछ जानना था मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अभी हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ पढ़ने से पहले, मेरे से पढ़ने से पहले कहीं ना कहीं किसी से आपका कोचिंग सर हो, ट्यूशन सर हो या स्कूल टीचर, किसी से आपने सुना होगा, सीखा होगा। तो आइए आज हम बहुत अच्छे से अपनी घरेलू भाषा में, अपने घरेलू तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे देखिए, एट द फॉर्म ऑफ P/Q, क्या P/Q का फॉर्म में Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या होगा? एट द फॉर्म ऑफ P/Q, P हो गया मान लीजिए इंटीजर और Q, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मतलब इंटीजर हो एट द फॉर्म ऑफ P/Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0, हम उसको कहेंगे एक रेशनल नंबर। ये था किताबी लैंग्वेज, अभी मैं अपना लैंग्वेज में समझाने जा रहा हूं। मान लीजिए कि कोई ऐसा एक नंबर है, कोई एक ऐसा नंबर है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2/5 है, ये हो गया P/Q का जो फॉर्म में है कि नहीं? P हो गया क्या, ये जो 2 है क्या है, ये इंटीजर है, और 5 भी हो जाएगा आपका इंटीजर। दोनों क्या है, एक एक इंटीजर है। क्या है, 2 भी एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर है। तो ये कहता है P/Q फॉर्म में Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है जो डिनोमिनेटर है, मतलब ये जो Q, ये 5, क्या 5 0 के साथ बराबर है? नहीं है। तो ये होना चाहिए कि 5 0 के साथ बराबर नहीं होता है, तो वह नंबर एक रेशनल नंबर के अंदर आ जाता है, होता है वही। देखिए अगर कोई नंबर आप ऐसे लिख रहे हो 2/5 का फॉर्म, मतलब P/Q का फॉर्म में है, और नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है वो Q के मतलब 0 के साथ अगर इक्वल नहीं है, 0 के साथ इक्वल नहीं है, तो वो हो जाता है रेशनल नंबर। तो क्या 5 0 के साथ इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो क्या 2/5 एक रेशनल नंबर है? जी हाँ सर, 2/5 एक रेशनल नंबर है। अभी हम लोग जानेंगे, अभी देखिए मैं आपको पूछूं, यहाँ पे तो मैं फ्रैक्शन पे ले आया, तो आप लोग बता दिए कि नीचे क्या है क्या नहीं। अगर मैं आपको कहूं कि सर भाई मतलब मुझे बताओ कि 3 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, तो क्या करोगे? आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट आ रहा होगा। जो बच्चे का मन में डाउट आ रहा है मैं बता दूं, बहुत अच्छा। अगर किसी के माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत अच्छा डाउट है और आना भी चाहिए। अभी मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि ये जो है ये रेशनल नंबर होगा नहीं होगा, अभी आप लोगों को मैं बताता हूं। अगर कोई सिंगल नंबर ऐसा है, चाहे वो इंटीजर, मतलब कोई इंटीजर ऐसे लिखा हुआ है, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, तो आप उसके नीचे 1 लगा सकते हो।
आप उसके नीचे 1 लिख सकते हो। ये गणित कहता है कोई नंबर, कोई इंटीजर, चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, ऐसे 3 एक नंबर था, बाय आप 1 कर सकते हो, उसके ऊपर 1 नहीं कर सकते, उसके नीचे। मतलब ये हो गया P और ये हो गया Q। तो यहाँ पे क्या Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या Q 0 के साथ इक्वल है? नहीं है। हमें करना क्या, हमें नहीं करना वाला चाहिए, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या Q 0 के साथ बराबर है? नहीं है। तो ये भी हो जाएगा आपका एक, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। 3 एक क्या हो गया, 3 एक रेशनल नंबर हो जाता है। अभी बच्चे लोगों का माइंड पे ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपने तो पॉजिटिव वाले बहुत कर लिए, आप एक नेगेटिव वाला करके दिखाओ। जैसे कि मान लीजिए -2 है यहाँ पे, क्या -2 एक रेशनल नंबर है? आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने ये इस एग्जांपल करके आपको बताया, समझाया कि -2 आपको एक क्या है, एक इंटीजर है, ये आप नंबर मान सकते हो, कुछ भी इंटीजर ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूं कि नीचे 1 लगा सकता हूं। हमें गणित इतना पावर देता है कि हम किसी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं। तो ये बन गया Q और ये बन गया P। नंबर क्या है, नेगेटिव में है, -2/1 हो गया अभी। तो अभी हमारा जो रूल क्या कहता है, एट द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, तो देखिए P/Q का फॉर्म में Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो आपका P/Q फॉर्म में जो Q है, डिनोमिनेटर है, वो 0 के साथ बराबर नहीं होना चाहिए, तब रेशनल नंबर कहलाएगा। तो क्या 1 यहाँ पे क्या है, Q की जगह 1 है, तो क्या 1 0 के बराबर है? नहीं है। तो ये नंबर भी हो जाएगा रेशनल नंबर। दैट मीन्स -2 आल्सो ए रेशनल नंबर। अभी आई थिंक अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कि बहुत आसान चीज था, बहुत अच्छा से मैं समझा दिया हूं। अभी और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ एक डेसिमल नंबर, जैसे कि यहां पे मैं लिखूं, एक मिनट मैं इरेज करता हूं पूरा। मैं जो भी बता रहा हूं बेटा लोग, आप लोग इसको ना नोट करते जाओ, नहीं तो पछताओगे बहुत ज्यादा। बता रहा हूं, आप इसको नोट करते जाओ। अभी मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, सार बता रहे, देखो ये तो होगा, हर दिन होगा, लेकिन आपका काम है इसको नोट करना, कॉपी पे नोट करके रखना। मैं तो पढ़ाते जाऊंगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, लेकिन 4 दिन के बाद भूल जाओगे अगर इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे। समझ में आया? तो चलो नोट करते चलो। अभी मैं कहूं कि सर वहां यहाँ पे अगर मैं 1.2 को, ये एक रेशनल नंबर है या नहीं, आप मुझे बताओ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो हो जाता है 12/10। होता नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो अभी मेरे को बताओ, 12 हो गया P और 10 हो गया Q। तो ये जो P/Q फॉर्म में Q इज नॉट इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो जी हाँ सर, 10 0 के बराबर नहीं हो रहा है, दैट मींस 1.2 आल्सो है रेशनल नंबर। तो क्या इस चीज को आप लोग समझे? अगर नहीं समझे तो फिर से समझा रहा हूं। जैसे कि मन में सवाल आया 1.2, हम डेसिमल का एक नंबर ले आए 1.2, सर अभी हमको बताओ कि 1.2 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 1.2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 12/10 के फॉर्म में। तो अभी 12 हो गया P, 10 हो गया Q। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एट द फॉर्म ऑफ P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है, आप जो यहाँ पे क्रिएट किए 12/10 जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, तो यहाँ का जो Q का वैल्यू क्या है, 10 है। क्या 10 0 के साथ बराबर है? जी बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो अब ये हो जाएगा ये रेशनल नंबर। तो उस हिसाब से मैं अभी तक आप लोगों को जितना समझाया हूं, मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग लेवल पे जाएंगे। ये जस्ट ओनली फॉर इंट्रो था कि आप लोग जान लो, समझ लो कि रेशनल नंबर है क्या। और डीपली जाएंगे बुक्स के बाद, बुक्स में जो है वो सब डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आज की क्लास में इतना ही समझा रहा हूं, क्योंकि अगर वीडियो लंबा होगा, क्लास लंबा होगा, तो शायद बच्चे लोग उनके सर से ऊपर निकल सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग को लेके बहुत गर्मी के टाइम, बहुत गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, एक लाइक दे दो, क्योंकि आप ही लोग को हमें इंस्पायर कर सकते हो, आप ही लोग को मेरे इंस्पायरेशन हो। तो जो भी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए फ्री में हो रही है भाई। 7, 8, 9, 10 4 क्लास के बच्चे लोगों को इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करो। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा आज का क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, चलो थैंक यू, जय हिंद।